जी नमस्कार साथियों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डायरी स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं सोशियोलॉजी का जो पेपर होने वाला है, समाजशास्त्र का परिचय, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। शेखावाटी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम सोशियोलॉजी का होने वाला है आने वाले समय में। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक प्रैक्टिस सेट है पूरा का पूरा, इसमें 200 क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं और बाकी के क्वेश्चन मैं टेलीग्राम ग्रुप पर इसको डाल दूंगा पीडीएफ के रूप में, वहां पर जाकर आप देख लीजिए। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, समाजशास्त्र के जनक कौन है? तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन दे रखा है ये गलत है, ठीक है। अगस्त कोम्टे इसका राइट आंसर होगा, समाजशास्त्र के जनक वो ही थे। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है अगस्त कोम्टे इस प्रकार लिखाएगा आप, तो ये बी है ना, राइट आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। और यदि आपको ये पूछ ले कि भारत में समाजशास्त्र के जनक कौन है, तो घुरिये स्क्रीन पर दिख रहा होगा, घुरिये ऐसे लिखा जाएगा, और ये ही भारत के समाजशास्त्र के जनक थे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, कोम्टे ने समाजशास्त्र से पूर्व इसे क्या नाम दिया? तो इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोशल फिजिक्स नाम दिया। थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। आप पढ़ने में तो बढ़िया आ रहा है, आपको तो पढ़ना ही है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति में कौन सा कारक महत्वपूर्ण रहा? तो डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे कारक है ना जो समाजशास्त्र की यानी समाज की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण रोल अदा किया इन्होंने। इसके बाद में समाजशास्त्र किस प्रकार शब्द आया इसकी बात की जा रही है। तो सोशल प्लस लोगस में से दो शब्द क्रम से किस भाषा से व्युत्पन्न हुए हैं, यानी उत्पन्न हुए हैं ये दो शब्द, सोशल और लोगस, क्योंकि सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। तो ये किस भाषा से संबंधित है? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लैटिन और ग्रीक। यानी ये जो सोशल शब्द है वो तो लैटिन भाषा का है, और ये लोगस जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का है। ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। ये कुछ प्रश्नों में ही आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बाकी के जो क्वेश्चन है उनमें क्लियर दिखेगा। अगला क्वेश्चन है, औपचारिक रूप से समाजशास्त्र का उद्भव कब माना जाता है? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1838 में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है समाजशास्त्र की। आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का अध्ययन करता है, यह कथन किसका है? तो वेबर का राइट आंसर हो जाएगा, वेबर का ये कथन है। ये घुमाकर क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो बढ़िया तरीके से आपको करना है। आपको यही नहीं मान रहे कि ऐसे कैसे क्वेश्चन आ जाएगा, कोई पता नहीं है ऐसे कैसे क्वेश्चन आए, लेकिन वो घुमाकर पूछ सकता है, और एक प्रकार से आप प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए है ये। समाजशास्त्र को कोम्टे ने किस रूप में परिभाषित किया है? तो कोम्टे वही है जनक इसके। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक स्थिति की एवं गतिकी का विज्ञान। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्षवाद, प्रत्यक्षवाद किस विद्वान की देन है? तो कोम्टे की देन है, जो जनक है उन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक मानव की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, यानी किससे मानी गई है? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, होमोसेपियंस। ये जो मानव की जो प्रजाति है उसका एक रूप है, तो आधुनिक मानव की बात कर रहा है, ठीक है। होमोसेपियंस से मानी जाती है। इसके बाद में 10वां क्वेश्चन, सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैकाइवर एवं पेज, मैकाइवर एवं पेज ने ये पुस्तक लिखी थी, इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा साफ दिख रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी ए सिस्टमेटिक इंट्रोडक्शन किसने लिखी, ये पुस्तक किसने लिखी? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हैरी एम जॉनसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बीर स्ट्रीट के अनुसार समाजशास्त्र है एक, यानी ये विद्वान जो है बीर स्ट्रीट, ये समाजशास्त्र को क्या बोलते हैं वो बताना है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान, अनुभव आश्रित विज्ञान, तो ये तीनों मानता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चुनाव कीजिए, इसमें से गलत कौन सा है? तो ये गलत है, सोशल ऑर्डर कोम्टे ने नहीं लिखी, बाकी के बाकी सही है, ये सारे के सारे सही हैं, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर कौन माने जाते हैं?
तो कॉम्टे ही है, जो जनक होगा वो ही प्रोफेसर होगा। तो प्रथम प्रोफेसर यानी अगस्त कॉम्टे इसका पूरा नाम है। आगे बढ़ते हैं। एक उपन्यास के रूप में लिखी गई लोकप्रिय पुस्तक एन इनविटेशन टू सोशियोलॉजी के लेखक कौन है? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पीटर बर्जर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समाजशास्त्र को संरक्षक विज्ञान किसने कहा है? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेंसर ने। स्पेंसर ने संरक्षक विज्ञान कहा है। आगे बढ़ते हैं। कॉम्टे ने अपने त्रिस्तरीय सिद्धांत में किस स्तर का उल्लेख नहीं किया है? तो इसमें से नहीं किया है। त्रिस्तरीय सिद्धांत इन्होंने दिया जिनमें 3 स्तर बताए, लेकिन अपन को यह बताना है कि किसका नहीं किया। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नकारात्मक स्तर का उल्लेख नहीं किया, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस किस का किया है? तात्विक स्तर, प्रत्यक्षवादी स्तर और धार्मिक स्तर, इन 3 का तो उपयोग किया है, लेकिन इसका नहीं किया है, तो नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। समाजशास्त्र सबसे अधिक पद्धतियों तथा सबसे कम परिणाम प्रस्तुत करने वाला विज्ञान है, यह कथन किसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एनरी पाइना का। आगे बढ़ते हैं। कॉम्टे ने विज्ञानों के वर्गीकरण पद सोपान में सबसे ऊपर किस विषय को रखा है, जिसे उन्होंने सब विज्ञानों की जननी कहा है? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गणित। समाजशास्त्र का एक पृथक विषय के रूप में अध्ययन अमेरिका में कब शुरू हुआ? यानी पृथक विषय के रूप में पढ़ाने का जो कार्यक्रम है वो शुरू अमेरिका में कब हुआ था, ये बताना है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1876 में। राइट आंसर हो जाएगा 1876। आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्र एक, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य विज्ञान है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन किसने दिया? समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र सामाजिक संबंधों, व्यवहारों और गतिविधियों आदि के जनिक स्वरूपों का अध्ययन है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मॉल। कौन से समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को निम्न 2 भागों में बांटा है? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2 भाग इन्होंने बांटे समाजशास्त्र के, क्रमबद्ध एवं सामान्य समाजशास्त्र, दूसरा है ऐतिहासिक समाजशास्त्र। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मानहीम। राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्र में निरीक्षण, परीक्षण, ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन विधियों को किसने निरूपित किया है? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉम्टे। कॉम्टे भी इसको बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। सोशल थ्योरी और सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो R.K. मार्टन, इन्होंने पुस्तक लिखी थी सोशल थ्योरी और सोशल स्ट्रक्चर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1750 से 1850 तक की अवधि को समाजशास्त्र के विकास का फॉर्मेटिव ईयर्स किसने कहा है? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बोटोमोर। आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी का नाम किसने दिया था? तो ए कॉम्टे, ठीक है, इन्होंने दिया था। सामाजिक घटनाओं की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन करना समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। इस विचारधारा के समर्थक कौन है? तो सोरोकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, ये कथन किसका है? तो कॉम्टे ने ये कथन दिया था। समाजशास्त्र नाम किसने दिया? तो कॉम्टे ने दिया। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चन आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर वहां पर देख सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या मेरे पास में कमेंट कर देना, वो आपको डायरेक्ट ऐप में ले जाकर छोड़ेगा। जो टेलीग्राम जो होता है वो एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। वहां पर पीडीएफ और कॉलेज से संबंधित सूचनाएं आपको मिल जाती हैं। तो ये सारी की सारी पीडीएफ वहां पर मिल जाएंगे आपको। आपका समय भी बचेगा और वीडियो देखने में थोड़ा समय भी जाता है। और ये सारी की सारी पीडीएफ है ना, इतनी मैं नहीं करा पाऊंगा, तो ये सारी की सारी पीडीएफ वहां पर मिल जाएंगी। जो स्टूडेंट पहले से जुड़े हुए हैं वो भी वहां से ले लेंगे और आप भी वहां से ले सकते हो। यदि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।